सेल फैक्ट्री पढ़ रहे थे। अगर आप बात सेल फैक्ट्री की करें तो आप लोग जानते हैं कि सेल फैक्ट्री के अंदर कौन कौन सी चीजें आपके पास थी। तो सबसे पहले अगर हम सेल फैक्ट्री की बात करें तो सेल फैक्ट्री में क्या क्या चीजें हमारे पास थी। तो सबसे पहले क्या थी हमारे पास, एक बाउंड्री। बाउंड्री के अंदर हमने एक कैबिन बना रखा था, एक ऑफिस बना रखा था, जिसे हम बोलते थे क्या, न्यूक्लियस। उस न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास बोस था। उस बोस को हमने क्या नाम दिया गया था, डीएनए। एंड द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए इज डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए इज डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए से इंफॉर्मेशन कैरी कर, डीएनए इंफॉर्मेशन कैरी करता है। अगर हम डीएनए से अगर फर्दर ट्रांसपोर्ट बात करें कि इंफॉर्मेशन कहाँ ट्रांसपोर्ट होती है, तो आप बताते हैं कि सर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक जाती है वाया द एमआरएनए, वाया एमआरएनए, मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड। ये इंफॉर्मेशन को आगे आपको पता है कि ट्रांसफर करेगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। एंड द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, है ना। और जो क्या सिंथेसाइज करके देता है मेरे को, लिपिड प्लस प्रोटीन्स, करेक्ट। एंड उसके बाद ये लिपिड एंड प्रोटीन कहाँ आगे मूव करते हैं, गोल्गी अपरेटस। गोल्गी अपरेटस या फिर आप इसे गोल्गी बॉडी बोल सकते हैं। तो गोल्गी अपरेटस में जाके यहाँ पर असेंबलिंग एंड पैकेजिंग का काम होगा। देन उसके बाद एक्सोसाइटोसिस। अब देखिए ये पूरी जो गेम हमारे पास चल रही है, ये चल रही है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। यहाँ पर सर अगर जब तक प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं है, जब तक प्लाज्मा मेम्ब्रेन तब तक कोई भी एंट्री और एग्जिट नहीं हो सकती सर। अब हमारा मेन फोकस क्या है, पूरे के पूरे अगर आप सेल वाले चैप्टर पे बात करें तो मेन फोकस जो है वो है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो हम मानते हैं कि सर वो सिंथेसाइजेशन का काम कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहा है, लेकिन उसके लिए भी तो उसको रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट लगेगी, उसके लिए उसको एटीपी की रिक्वायरमेंट लगेगी। अगर आप बात करें माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी की, तो वो एटीपी सिंथेसाइजेशन बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन होता है, और उसके लिए आपको ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट लगेगी, करेक्ट। और जब तक आप ग्लूकोज सेल के अंदर एंटर नहीं करवाओगे तब तक तो कुछ नहीं होने वाला। और सिर्फ ग्लूकोज थोड़ी, सर हमारे पास डिफरेंट टाइप के हार्मोन्स हैं, डिफरेंट टाइप के मैसेंजर्स हैं और भी, जो हमारी सेल को मैसेज करते हैं, ठीक है ना। देखिए आपकी जो बॉडी है वो एडेप्टेशन पे चलती है, कभी आपको अपनी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज करना है, कभी डिक्रीज करना है, करेक्ट। अगर आपने क्लास 10th में डाइजेशन पढ़ा हो तो डाइजेशन में जो हमारे स्टमक में HCl है वो डायरेक्ट रिलीज नहीं होता। जब तक आप खाना नहीं खाओगे तब तक आपका HCl रिलीज नहीं होगा। हमारे भी स्टमक के अंदर ऑक्साइंटिक और पैराइटल सेल्स प्रेजेंट हैं जो HCl सीक्रेट करती हैं। वो तभी करेंगी जब उन्हें इंफॉर्मेशन दी जाएगी। और इंफॉर्मेशन आप, ठीक है, आपने एक सिग्नल बनाया, एक हार्मोन बनाया, उसके पास जा रही है, तो सेल को इंफॉर्मेशन जो सबसे पहले रिसीव करेगा इंफॉर्मेशन को वो कौन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन रिसीव करेगी इंफॉर्मेशन को। और ये किस किस तरीके से की जाती है, आप कोई भी मेडिसिन देते हो, कोई भी मेडिसिन देते हो, उस मेडिसिन का रिसीवर कहां पर होना चाहिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर। अगर आपकी मेडिसिन का रिसीवर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट नहीं है तो वो मेडिसिन इफेक्टिव नहीं, वो काम नहीं करेगी, वो काम नहीं करेगी। इस चीज को आपको समझना होगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इंपॉर्टेंस क्या है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो हमारे पास है वो इन आउट दोनों पे कंट्रोल करती है कि कौन अंदर आएगा और कौन बाहर जाएगा। और सर अब देखिए अंदर आने वाले, अब हम क्या करते हैं, अपना एक हाउस ले लेते हैं, एक घर ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल मेरा घर है, उसकी जो बाउंड्री है वो किसकी तरह काम कर रही है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह काम कर रही है। वहां पे डोर्स लगे हुए हैं और उन डोर से इन एंड आउट का काम चलता है। तो देखिए अगर मेरा घर है तो क्या सभी को एंट्री करने की इजाजत है, क्या सभी एंट्री कर सकते हैं, नहीं, सभी एंट्री नहीं कर सकते सर, ठीक है। अब मान के चलिए कि किसी को मेरे घर में एंट्री करनी है, तो एंट्री करने के क्या तरीके हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल होता है कि हाँ सर मेरे नॉन में है, तो वो खुद डायरेक्ट गेट खोल के अंदर एंट्री कर सकता है, फर्स्ट। सेकंड, अगर वो मेरे नॉन में नहीं है तो मैं साथ में जाऊंगा उनके और उनको ले चलूंगा हाथ में हाथ डाल के, चलो चलें घर चलते हैं, करेक्ट। थर्ड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन आप में से कोई बता पाएगा कि थर्ड ऑप्शन क्या है जी। हाँ, जबरदस्ती आ सकता है कि मैं गेट पे खड़ा हूं, मुझको धक्का मार के आ गया, जबरदस्ती भी एंट्री हो सकती है सर, जबरदस्ती भी एंट्री हो सकती है। और कई केस में हम फोर्सफुली एंट्री भी करवाते हैं,
है ना। फॉर एग्जाम्पल मुझे अपनी गर्लफ्रेंड को घर लेके जाना है ना, तो मम्मी तो ले जाने नहीं देगी, लेकिन मैं फोर्सफुली ले चलूंगा उसको, चल मेरे साथ चल, चल चलते हैं, लेकिन वैसे उसकी एंट्री पॉसिबल नहीं है। अच्छा, आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पढ़ रहे हो, मतलब एक घर को पढ़ रहे हो, ठीक है ना। एक घर को चलाने के लिए जो आपकी बाउंड्री है, उस बाउंड्री में जो सबसे ज्यादा इनवर्ड, मतलब जो जिसको आप कहते हो कि ये तो चीज आनी ही चाहिए हमारे घर में, उसके बिना काम चलेगा ही नहीं, वो क्या हो सकती है, कोई दो नाम बता दीजिए। सबसे पहला खाना, दैट इज फूड, तो फूड की एंट्री करवानी है आपको, ठीक है। देखो मनी की बात कर रहे हैं तो मनी सर नहीं, मनी तो सिर्फ एक रिक्वायरमेंट है फूड को परचेज करने के लिए। अगर आपको डायरेक्ट कोई फूड दे रहा तो आपको मनी की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, करेक्ट। और सेकंड इज वाटर, सेकंड इज वाटर। तो वाटर एंड फूड की एंट्री करवाना सबसे मेन प्रायोरिटी रहती है किसकी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। क्योंकि देखिए अगर आपके घर में पानी नहीं आएगा तो क्या आप जिंदा रह पाएंगे, नहीं। क्योंकि सर सबसे मेन चीज, हाँ हम खाना स्किप कर सकते हैं, थोड़ी देर बाद खा लेंगे, लेकिन अगर प्यास लग रही है तो पानी तो अभी ही पीना पड़ेगा, कितने टाइम तक रोकोगे। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो मेनली इन चीजों को कंट्रोल करती है, करेक्ट। हमारे पास अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो हमारे पास सोल्यूट है एंड सोलवेंट है, दो चीजें होती हैं, फर्स्ट इज सोल्यूट एंड सेकंड इज सोलवेंट, क्लियर। अगर हम बात करें प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, ठीक है, तो एक वर्ड आता है यहां पर परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी मतलब कि किसको परमिशन है जाने की और किसको नहीं है। तो एक बोल दिया मैंने फुली परमिएबल, क्या बोला गया, फुली परमिएबल। फुली परमिएबल का मतलब क्या है कि सबको परमिशन है, कोई मर्जी आए कोई मर्जी जाए। फॉर एग्जाम्पल टेम्पल्स, मंदिर में कोई भी जा सकता है और कोई भी आ सकता है, किसी की कोई रोक टोक नहीं है, करेक्ट। सेकंड इज सेमी परमिएबल। सेमी परमिएबल मतलब वहां पर सिलेक्ट किया जाता है कि कौन आएगा और कौन जाएगा, अपनी मर्जी से काम नहीं होता। कि अगर मेरा मन करे कि मैं किसी के घर में भी एंट्री कर जाऊं, जो हाउस है वो प्राइवेट प्रॉपर्टीज है, उसके अंदर आप नॉर्मली खुद ही जाकर एंट्री नहीं ले सकते। थर्ड इज इम्परमिएबल, एंट्री है ही नहीं। आप जाइए पीएमओ ऑफिस, आप जाइए डायरेक्ट खड़े हो जाइए, भाई मेरे को प्राइम मिनिस्टर जी से मिलना है, मिलने देंगे आपको, कहेंगे पूरा प्रोसीजर है उसको फॉलो करिए, परमिशन लीजिए, उसके बाद देखते हैं एंट्री होगी कि नहीं होगी, कि किस पर्पज के लिए आपने उनसे मिलना है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारे पास थ्री टाइप्स की प्रेजेंट है। फर्स्ट इज फुली परमिएबल, सेकेंड इज सेमी परमिएबल, थर्ड इज इम्परमिएबल, करेक्ट। तो हम फुली परमिएबल तो कोई भी नहीं है, देखो हमारे पास जो हमारी अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं तो ये फुली परमिएबल भी नहीं है, इम्परमिएबल भी नहीं है, कैसी है, सेमी परमिएबल। ये कंट्रोल करती है, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे, देखो मैं आपको एक लाइन बताता हूं, आप देखना खुद अपना एक बारी माइंड लगाइए उस पर और सोचिए कि ऐसा क्यों बोला गया। मैं बोल रहा हूं आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेमी परमिएबल फॉर एनी सब्सटेंस एक्सेप्ट वाटर। फॉर वाटर प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फुली परमिएबल। फॉर वाटर प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फुली परमिएबल। पानी के लिए सोचने की रिक्वायरमेंट, क्योंकि वो तो मेन नीड है हमारी। फूड के लिए सोचेंगे कि ग्लूकोज आना चाहिए, सुक्रोज आना चाहिए, उसको फिर भी सोचेंगे, ठीक है ना। जैसे आप अपने घर में कि सर आज क्या सब्जी बनाए, ये सोचते हैं आप लोग, पानी के लिए सोचते हैं क्या, पानी के लिए नहीं सोचा जाता। पानी आ रहा तो आ रहा है, उसमें ये नहीं सर मुझे मिनरल वाटर चाहिए, नहीं इसकी टीडीएस इतनी होनी चाहिए, नहीं ऐसा ऐसा नहीं सोचा जाता। पानी पानी है, पानी पिला दिया जाए बस, दैट्स ऑल। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेमी परमिएबल फॉर, सेमी परमिएबल फॉर, फूड नहीं बोल सकते, अदर सब्सटेंसेस, अदर सब्सटेंसेस जो भी है उसके लिए कैसी बिहेव करती है, सेमी परमिएबल। एंड फुली परमिएबल फॉर वाटर, फुली परमिएबल फॉर। आप एक चीज देखिए, इसका बिहेवियर चेंज हो जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बिहेवियर क्या हो रहा है, चेंज, कि जो भी आता है उस हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करती है। और अगर इसका बिहेवियर चेंज हो रहा है तो हम ये मानते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिविंग है। कैसी है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लिविंग है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि बाहर के एनवायरमेंट को देखते हुए खुद चेंज हो जाती है, चेंज हो जाएगी।
अगर आप अपने आप को एक ऐसे टेम्परेचर में लेके जाते हैं, फॉर एग्जांपल टेम्परेचर -30 डिग्री सेल्सियस है, तो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, देखो क्योंकि सेल है, तो सेल, अगर आप एक फ्रीजिंग एनवायरनमेंट में जा रहे हो तो वहां पर सेल डैमेज होने के चांसेस रहेंगे, तो सेल अपने आप को बचाने की कोशिश करती है और वो अपना बिहेवियर चेंज कर लेती है। क्यों? क्योंकि उसकी जो बाउंड्री है उसको चेंज करती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, उसका स्ट्रक्चर चेंज कर देगी, उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज कर देगी। और जैसे ही बहुत ज्यादा आप लगा लो, फॉर एग्जांपल आप डेजर्ट वाले एरिया में जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 50 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है, तो वहां पर आपकी रिक्वायरमेंट अलग है बॉडी की, और अगर आप -30 डिग्री पे सेल्सियस पे जा रहे हैं, वहां पर बॉडी की रिक्वायरमेंट्स अलग है, रिक्वायरमेंट अलग है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कंडीशंस भी अलग है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ लिविंग स्ट्रक्चर, और इस चीज को प्रूफ करके दिया गया सिंगर एंड निकोलसन ने। हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन के डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स हैं, हमने कहा ठीक है स्ट्रक्चर है, क्योंकि पहले पता नहीं चल रहा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी किस चीज की हुई है, करेक्ट। तो जब हम इस चीज को पढ़ने की कोशिश करने लगे तो हमें पता चला कि सर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये लिविंग स्ट्रक्चर है, और ये लिपिड्स लिपिड्स और किसकी बनी हुई है? प्रोटीन की। लिपिड्स एंड लिपिड्स एंड तो लिपिड्स एंड प्रोटीन को मिला के एक टर्म दिया गया लाइपोप्रोटीन। क्या नाम दिया गया? लाइपो मीन्स लिपिड्स एंड प्रोटीन्स मीन्स प्रोटीन्स, एंड प्रोटीन इज कंपोज्ड ऑफ अमाइनो एसिड्स। अच्छा, हमारे सेल के अंदर प्रोटीन सिंथेसाइज कौन करता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंड अगर लिपिड का सिंथेसाइजेशन कौन करता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो मैन्युफैक्चर ही करता है किसको? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहीं से डैमेज भी हो जाती है, फॉर एग्जांपल मैं इसको पुश कर रहा हूं, कुछ भी कर रहा हूं, फॉर एग्जांपल किसी भी तरीके की चोट लग रही है यहां पे, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या हो जाती है? डैमेज। और अब उसको क्या करना है? रिपेयर। तो रिपेयर करने का काम कौन करने वाला है यहां पर? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन अपना स्ट्रक्चर चेंज कर सकती है, अपने आप को रिपेयर कर सकती है, अपने आप की ग्रोथ शो कर सकती है। मतलब जो जो काम आप कर रहे हो वो सब काम कौन करके दिखा सकती है? प्लाज्मा। तो आप अगर लिविंग कैटेगरी में कॉन्शियसनेस में आ रहे हो तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्यों नहीं डाला जा रहा? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कैसी है? लिविंग है। कैसी है? लिविंग है। ठीक है ना? अब सुनो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने ना एक अजीब सी नेचर ने टेक्निक निकाली। कैरियर कैसे? देखिए, अगर मैं किसी भी स्ट्रक्चर में फ्लूडिटी बढ़ा देता हूं, फ्लूड लाइक स्ट्रक्चर बढ़ा देता हूं, तो उसमें से जाना मुश्किल होगा कि आसान होगा? आसान है। फ्लूइड है ना, और एक मैं सॉलिड रख दूं, फॉर एग्जाम्पल ये सॉलिड है एक जगह, और एक जगह मान लो यहां पर मैंने वाटर रख दिया, तो वाटर में से निकलना मेरे लिए आसान है या इसमें से निकलना मेरे लिए? वाटर में से। तो पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन, देखो प्रोटीन्स जो है वो फ्लूडिटी बढ़ाते हैं, फ्लूड फ्लूड बढ़ाएंगे, और लिपिड्स जो है वो सॉलिडिटी सॉलिडिटी बढ़ाते हैं। तो सॉलिडिटी और फ्लूडिटी जब मिलती है, कुछ सॉलिड स्ट्रक्चर और थोड़ा फ्लूइड, और अगर दोनों के उसमें अगर आपके पास कैरेक्टर आ जाए तो स्ट्रक्चर कैसा बन जाएगा? जेल लाइक स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर बनेगा? जेल लाइक स्ट्रक्चर। और इसको हम बोल देते हैं क्वासी फ्लूइड नेचर। मतलब कंप्लीट फ्लूइड भी नहीं है और कंप्लीटली सॉलिड भी नहीं है। और देखो, आप जेल में कंट्रोल कर सकते हो कि कौन सी चीज एंटर करेगी और कौन सी चीज एग्जिट करेगी। सॉलिड में तो बिल्कुल ही बंद हो जाएगा, फ्लूइड में तो वो फुली परमिएबल हो जाएगा, आओ जाओ कोई दिक्कत ही नहीं, कंट्रोल नहीं कर पाओगे। जेल लाइक स्ट्रक्चर में आप कंट्रोल कर सकते हो। किसी चीज को रोकना है तो आप उसको जेल लाइक स्ट्रक्चर बढ़ा दो, उसको सॉलिड और बढ़ा दो, वही वो जो कोई भी चीज यहां से मूव कर रही है वो वहां पर रुक जाएगी। और अगर आपने पास करवाना है उसको, तो क्या किया जाए? वहां पर प्रोटीन का अमाउंट बढ़ा के उसको पास करवा देते हैं, फ्लूडिटी नेचर बढ़ा देते हैं। तो आपको एक चीज याद रखनी है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉन्शियस है, वो अपना स्ट्रक्चर चेंज कर सकती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी है? कॉन्शियस। वो अपना स्ट्रक्चर चेंज कर सकती है, अपना स्ट्रक्चर चेंज कर सकती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसको कोई इशू नहीं है, क्योंकि उसके पास खुद के पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। घर की मशीन है यार, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लोग घर की मशीन है, कि कोई भी आए, हाँ भी कोई दिक्कत है चलो जी। फॉर एग्जाम्पल आपके पास है ना, घर पे ही हमारे पास मशीन है जी, मोबाइल्स बनाने की, एप्पल के आईफोन हमारी फैक्ट्री है, हमारी फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर होते हैं। तो आपको एप्पल के आईफोन लेने में कोई दिक्कत होगी क्या? नहीं। क्या दिक्कत है? कर ले।
हमारी घर की फैक्ट्री है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्वासी फ्लूइड नेचर है। क्वासी फ्लूइड समझे आप? कंप्लीटली फ्लूइड भी नहीं है और कंप्लीटली सॉलिड भी नहीं, कहीं जेल लाइक स्ट्रक्चर में टिकती है वो आके। अब सर इसके मॉडल्स पे बात हुई कि मॉडल्स मॉडल्स डिफरेंट टाइप के मॉडल्स आए, रॉबर्टसन का मॉडल आया, लेकिन हम हमारे एनसीईआरटी के सिलेबस के अकॉर्डिंगली आपको सिंगर एंड निकोलसन का ही पढ़ना है, तो वही और वो बेस्ट है। मतलब लेटेस्ट मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज सिंगर एंड निकोलसन, जो कि 1972 में दिया गया, लेटेस्ट है वो। उसके बाद कोई मॉडल इतने ज्यादा डेवलप नहीं हुए, मतलब उसमें वो बेस्ट टेक्निक उसने बना दी। और उसको जब देखा गया, क्योंकि देखो आप जब तक सेल मेम्ब्रेन को देख नहीं रहे तब तक आप कैसे उसको बता पाओगे कि कैसी दिखती है, कैसी क्या है। तो हमने सेल मेम्ब्रेन को देखना शुरू किया। सेल मेम्ब्रेन को अगर हम देख रहे हैं ना, तो हमने एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बनाया और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से सेल मेम्ब्रेन को देख रहे हैं। तो देखिए मैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वाली आपको सेल मेम्ब्रेन के दर्शन करवा दिए जाते हैं। ये देखिए आप, ये देखिए, अगर आप यहां पे देखें, अगर आप यहां पे देखें तो ये सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन के आपको एक ये आउटर स्ट्रक्चर दिख रहा होगा और एक ये इनर दिख रहा है, और इसके बीच में कुछ ऐसे आपको ये दिख रहा है। ठीक है, तीन चीजें आपको देखने को मिल रही हैं, लाइक अ सैंडविच, कि ऊपर सर दो ब्रेड्स हैं और बीच में चीज है। ऐसा दिख रहा है ना आपको? देखिए ध्यान से, ये ब्रेड स्लाइस और बिल्कुल इसके सेंटर में क्या देखने को मिल रहा है? चीज। तो इसको जब हमने ऑब्जर्व किया, देखो ये इसकी डेंसिटी और इसकी डेंसिटी, तीनों की डेंसिटी, आउटर डेंस लेयर, मिडल ट्रांसपेरेंट लेयर और इनर वाली भी डेंस लेयर। देखिए ये डेंसर लेयर्स हैं दो, और ये सेंटर वाली जो है वो थोड़ी ट्रांसपेरेंट है। और इसमें आपको एक चीज देखने को मिल रही है, ये देखो ऐसे, ये चीज देखने को मिल रही है इसमें। इस चीज को बोलते हैं कि सर जो ये हमारी मेम्ब्रेन है ये धब्बेदार है, इसमें धब्बे हैं छोटे 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 छोटे। और इन धब्बों को क्या बोला जाता है? अगर एक टर्म यूज करें तो बोलते हैं मोजाइक। मोजाइक, कि सर धब्बेदार है। ठीक है ना? अब सर ये किस चीज की बनी हुई है, उन चीजों को देखना है। अभी आपको स्ट्रक्चर दिखाया, अभी हम इसको स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से। एक अगर हम जर्नली बात करें तो अगर हम स्ट्रक्चर में देखें तो हमें मोजाइक दिख रहा है, धब्बे दिख रहे हैं वहां पे। ठीक है, और इसका फ्लूइड नेचर है या नहीं है? है सर। तो इस मॉडल को बोला गया फ्लूइड मोजाइक मॉडल। फ्लूइड मोजाइक मॉडल। फ्लूइड किस लिए? क्योंकि फ्लूइडिटी तो है, मोजाइक मतलब धब्बेदार है। और ये मॉडल आपको दिख रहा है किसका? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। करेक्ट। और ये फ्लूइड मोजाइक मॉडल किसने दिया? प्रपोज्ड बाय सिंगर एंड निकोलसन। सिंगर एंड in 1972. In 1972, this model is given by Singer and Nicholson in 1972. करेक्ट। अब हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे बात करते हैं कि सर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है क्या नहीं है, थोड़ा सा थ्योरेटिकल में आते हैं। हमने समझने की कोशिश की कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम क्या है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है फॉर एनी सब्सटेंस एक्सेप्ट वाटर। फॉर वाटर दिस इज फुली परमिएबल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फुली परमिएबल। कोई दिक्कत नहीं है यार, पानी के लिए हमको कोई इश्यू नहीं है, आने दो पानी। करेक्ट, ओके। तो आइए देख लेते हैं। अगर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को देखें तो फर्स्ट लाइन क्या लिखी हुई है, पढ़िए एक बार। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल। आप लोग जानते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल, मींस परमिएबल फॉर वाटर एंड सम सिलेक्टेड सोल्यूट। कि कुछ सिलेक्टेड सोल्यूट कोई एंट्री है, सभी के लिए एंट्री नहीं है। वो डिसाइड कौन करेगा कि किसने आने और किसने जाना है? न्यूक्लियस। यस, न्यूक्लियस किसको कंट्रोल करेगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। कहेगा कि इसको आने दिया जाए और इसको बाहर जाने दिया जाए। ये सारा का सारा कंट्रोल किसके हाथ में आ जाएगा? न्यूक्लियस, क्योंकि ओवरऑल बॉस तो वही है। हम आंसर दे देते कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंट्रोल करेगी, नहीं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं कि आपको इसको एंट्री देनी है और इसको नहीं देनी है। ठीक है ना? इट इज एन ऑस्मोटिक बैरियर अप टू अ लिमिट बिहेव लाइक अ सेमी परमिएबल। मतलब सेमी परमिएबल है और वाटर के लिए कैसी आ जाती है?
प्लाज्मा मेम्ब्रेन, fully permeable, sorry. Plasma membrane is a quasi fluid like structure. हाँ, एक तो आपके साथ बोलना है, उधर ध्यान यहां आ गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, तो मिक्सअप हो गया। नेक्स्ट पढ़िए क्या आ रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज क्वासी फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर। तो अब आपको पता चला क्वासी फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर मींस ना ही फ्लूइड है ना ही कहीं बीच में, जेल लाइक स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर है? जेल लाइक स्ट्रक्चर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज नॉट स्टैटिक, नॉट स्टैटिक। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉट स्टैटिक? मतलब रुकी हुई नहीं है, मूवमेंट होता रहता है इसमें लगातार। जो लिपिड्स हैं और प्रोटीन्स हैं वो लगातार मूव करते रहते हैं। लगातार क्या करते हैं? अगर आप एक बात बताइए, किस चीज में, अगर आप महाभारत अगर आपने सुनी हो तो महाभारत में अभिमन्यु किस चीज में एंट्री कर गया था और एग्जिट लेना मुश्किल था? चक्रव्यूह में। कैसा व्यू था? महाभारत में एंट्री करी अभिमन्यु ने, किसमें? चक्रव्यूह में। अगर आप चक्रव्यूह के बारे में जानते कि चक्रव्यूह कैसा था, आपको पता है कि चक्रव्यूह में एंट्री और एग्जिट क्यों मुश्किल थे? क्योंकि वो लगातार क्या होते रहते थे? मूव करते रहते थे। सेम लाइक अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्टैटिक नहीं है, वो क्या करती रहती है? मूव, ताकि कोई भी इजीली एंटर ना कर सके, क्योंकि इस सेल फैक्ट्री में अटैक किसी भी टाइम पर हो सकता है। तो ये हमने चक्रव्यूह रेडी करके दे रखा है नेचर ने, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भी, कि आप घूमते रहिए। करेक्ट। इसीलिए मैंने एक लाइन लिखी यहां पर कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज नॉट, इट्स मूवेबल। मूव हो सकते हैं सर यहां पर चीजें, और लगातार मूव हो रहे हैं। और हम मूव क्यों हो रहे हैं आप जानते हैं, क्योंकि ये चक्रीय लाइक स्ट्रक्चर है। करेक्ट। वाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर एसेंशियल? क्यों एसेंशियल? अगर आप देखें तो फर्स्ट, अगर आप यहां पर देखें, सेपरेट सेल प्रोटोप्लास्ट फ्रॉम एनवायरमेंट। आप जानते हैं कि ये मेरे पास एक सेल है और ये बाहर कौन सा है? एनवायरमेंट। और ये अंदर हमारे पास सेल है, और इसको आपको सेपरेट करना है किसी बाउंड्री से, और वो बाउंड्री का नाम क्या है मेरे पास? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब देखिए, जैसे कि बाहर नेचर है और मैं और नेचर आपस में सेपरेट हुए हुए हैं ना एक बाउंड्री से। ये बॉडी है, हम दोनों सेपरेटेड है। मेंटेनिंग डिस्टिंक्टिव केमिकल एंड फिजियोलॉजिकल आइडेंटिटी ऑफ डिफरेंट सेल ऑर्गेनेलीज। जितने भी डिफरेंट सेल ऑर्गेनेलीज है, वही मतलब है इसका कि ये देखो साइटोप्लाज्म, अगर मैं एक साइटोप्लाज्म बनाऊं, और हम साइटोप्लाज्म को बोलते हैं, साइटोप्लाज्म इज मेटाबॉलिक एरिना ऑफ द सेल। मतलब साइटोप्लाज्म वो जगह है जहां पर मेटाबॉलिक रिएक्शंस परफॉर्म की जाती हैं। क्लियर? जैसे कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, ठीक है, अब एक बात बताइए कि मेरे पास दो यूटेंसिल्स हैं, ठीक है, दो यूटेंसिल्स लिए मैंने, एक यहां लिया एक यहां लिया, दोनों में पानी डाल दिया, ठीक है। इसमें हॉट वाटर है, इसमें कोल्ड वाटर है। करेक्ट। आपको मैगी बनानी है तो किस में डालना चाहोगे? हॉट वाटर या कोल्ड वाटर? हॉट वाटर। क्यों? कोल्ड में क्यों नहीं डाल रहे? अच्छा, सेकंड केस, हॉट वाटर कोल्ड वाटर। आपको आइसक्रीम या फिर मान लो मैंगो है, आपको ठंडे करने हैं, क्योंकि सर गर्मी का मौसम चल रहा है तो हम मैंगो तो खाएंगे ही, आपको ठंडे करने हैं, किस में डालोगे? हॉट वाटर या कोल्ड वाटर? मैगी तो आप गर्म में डाल रहे हो दोस्त, और जो मैंगो है वो आप कोल्ड वाटर में डाल रहे हो। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट है, आउटर नेचर से डिफरेंट है। क्योंकि मैगी बनाने के लिए हमको जो अभी टेम्परेचर है, मान लो यहाँ पर जो टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस, इससे ज्यादा करना है, तो मैंने वहां उसको सेपरेट किया ना, आपने गर्म पानी अलग से रखना होगा, आपको पूरा ऐसे पूरा एनवायरमेंट नहीं मिलेगा गर्म पानी का, या ठंडा पानी आपको अलग करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में रेफ्रिजरेटर है, वो रेफ्रिजरेटर भी तो आपको एक बाउंड्री प्रोवाइड कराता है जिसके अंदर आप सामान रख सकते हैं, उसमें कूलिंग रहेगी। ये थोड़ी ना फ्रिज खोल दो, बिल्कुल बाउंड्री क्लियर कर दो उसकी, तो क्या कूलिंग हो पाएगी अंदर? नहीं। तो एक बाउंड्री बनानी जरूरी है जिसके अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शन को परफॉर्म किया जा सके, अदरवाइज रिएक्शंस परफॉर्म नहीं हो पाएंगी। क्योंकि रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट चाहिए ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैगी बनानी है तो हॉट वाटर चाहिए, तो उसको बाउंड्री बना के तभी काम कर पाओगे, नहीं अदरवाइज नहीं कर पाएंगे।
तो सुनो, यही आया ना, सेपरेशन ऑफ डिफरेंट एंजाइम्स सिस्टम एंड मेटाबॉलिक पाथवेज। इनको डिफरेंट करेगा, मतलब डिस्टिंक्ट करेगा। भाई हाँ सर, हमारे पास एक साइटोप्लाज्म है और इस साइटोप्लाज्म में डिफरेंट टाइप की जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं उनको परफॉर्म किया जा सकता है, ठीक है, नहीं अदरवाइज नहीं कर पाओगे आप लोग। मेम्ब्रेन्स आर नॉट, क्या कर रही है, चक्रव्यूह बना हुआ है, किसी की भी एंट्री इतनी इजी नहीं है, लेकिन एक है जो इस एंट्री को भी क्रॉस करके चला जाता है और वो बाहर निकलना भी जानता है। कौन? वोटर तो इजीली एंटर, उसको तो खुद ही एंट्री दे देते हैं ना वो, कि आप तो आइए सर प्लीज। अब चक्रव्यूह सजा हुआ है, अब मान लो चक्रव्यूह किसने सजा के दिया था, भीष्म पितामह ने। किसकी तरफ से सजाया गया वो? कौरव, कौरव के द्वारा। और एंट्री कौन कर रहे थे? पांडव, जिसमें अभिमन्यु ने लीड किया, वहां पे अभिमन्यु चला गया अंदर। अब सोचो कि दुर्योधन ने एंट्री करनी है, दुर्योधन बाहर रह गया बेचारा, कह रहा मैं रह गया, मैंने भी आना है अंदर। तो उसको क्या कहेंगे, ऐसे बुला नहीं लेंगे, चल तू तो आ जा भाई, कोई बात नहीं, तू तो अपना ही बंदा है, आजा आजा, उसको एंट्री करवा लेंगे। अभिमन्यु को नहीं दी। सुनो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक क्या है, चक्रव्यूह, मूव हो रहा है ताकि कोई इजीली एंटर ना कर सके। एक फिर भी चला जाता है, उसको पता है कैसे इस चक्रव्यूह को तोड़ना है, वो जानता है कि कैसे इस चक्रव्यूह को तोड़ा जाए। नाम है उसका वायरस, करेक्ट। बैक्टीरिया एंट्री नहीं कर सकता, वो बाहर ही रहेगा। बाकी जितने भी हैं, अमीबा है, ये है, वो है, सब बाहर रहेंगे सेल से। एक सेल के अंदर एंट्री कर जाता है वो चक्रव्यूह तोड़ के। कौन? तो सर चक्रव्यूह बनाया गया, तो चक्रव्यूह इतना कमजोर है कि वो वायरस को पकड़ नहीं पा रहा। क्या वो वायरस को रोक ही नहीं पा रहा? वायरस को रोक ही नहीं पा रहा। वायरस ने टेक्निक लगा रखी है। देखो, आपने एक चक्रव्यूह लगाया हुआ है, ठीक है ना। अब चक्रव्यूह में आप किसको आने से रोकोगे? जो जिंदा है या मरा हुआ है? जिंदा। मरा हुआ आ रहा है, जा रहा है, आपको लेना देना ही नहीं है, चला जाए यार, तू क्या नुकसान हो जाएगा, तू खुद ही मर गया। वायरस ऐसे ही खेलता है। और वायरस ने क्या करा, अपनी बॉडी छोड़ दी, सिर्फ आत्मा लेके घूम रहा है। देखो, जो चीज आपको दिखे ही ना, आप कैसे रोक लोगे? आत्मा है सर। अब चक्रव्यूह में आत्मा जा सकती है, हाँ इजीली, क्या दिक्कत है उसको जाने में? और वो अगर आत्मा उस चक्रव्यूह में एंटर करके, फॉर एग्जांपल मैं चक्रव्यूह के सेंटर में खड़ा हूं, मैं चक्रव्यूह को कंट्रोल कर रहा हूं मैं, और कोई आत्मा चक्रव्यूह से एंटर करके आ जाए, कोई बाउंड्री रोक नहीं सकती उसको, आएगी मेरे अंदर आएगी। अब मेरे अंदर किसके कैरेक्टर आ जाएंगे? उस आत्मा के। मतलब मैं बिहेव करने लग जाऊंगा उस वायरस के अकॉर्डिंगली। वो है वायरस। वायरस मतलब वायरस है वो, उसको पता है कि कैसे इस चक्रव्यूह को तोड़ना है और कैसे एंट्री मारनी है। क्योंकि लिविंग एक बॉडी लेके आप नहीं जा पाओगे अंदर। जैसे बैक्टीरिया अंदर एंटर करने की कोशिश करता है, उसके पास खुद का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो बॉडी नहीं, अंदर जाना तो छोड़ दे सब प्राण, मरना पड़ेगा तेरे को। तो वायरस क्या है कि मरा हुआ है, और लेकिन देख, आत्मा मरी हुई है, अभी तक हमारे अंदर आत्मा नहीं है, तो आत्मा भी बाहर है, तो किसी काम की नहीं है। लेकिन जैसे ही वो मेरे अंदर एंट्री करेगी तो कैसा बिहेव करेगी? लाइक अ लिविंग, क्योंकि वो मेरी बॉडी का यूज कर रही है। सेम काम वायरस करता है, सिमिलर। membranes are not, they are continuously renewed, extended, removed and folded। वो कंडीशंस के हिसाब से अपने आप को मोल्ड कर लेती है कि कैसे कंडीशंस है, क्योंकि लिविंग है ना। देयर इज अ क्विक रिपेयर ऑफ, क्विक रिपेयर ऑफ। अब आप बताएं, फॉर एग्जांपल मैं यहां पर खड़ा हूं गन लेके और मैं इंजर्ड हो गया, मान लो मैं बॉर्डर पे खड़ा हूं, गन है मेरे हाथ में और मैं इंजर्ड हो गया। अब मैं लड़ तो सकता नहीं, तो मेरे को हटाया गया, है ना। और जैसे ही मैं हटूंगा मेरी जगह उसी टाइम कौन आ जाएगा? कोई सेकंड पर्सन आ जाएगा, या कहीं और से बुलाएं, हाँ जी आओ। जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान बॉर्डर या चंडीगढ़ हेडक्वार्टर फोन आए, सर हमारा एक पर्सनल जो है वो इंजर्ड हो गया, आप भेज दीजिए। वो जाएगा, बैग पैक कर लूं मैं आ रहा हूं, ऐसा। या उसी टाइम डायरेक्ट। इसी को तो चक्रव्यूह बोलते थे, क्योंकि चक्रव्यूह में क्या होता है, वो घूमता रहता है लगातार। अगर एक पर्सन को आपने मारा, उसकी जगह कौन ले लेगा? दूसरा। दूसरा हिट हुआ, कौन ले लेगा जगह? वो रेगुलर घूमता रहता है। इसीलिए उसमें एंट्री करनी मुश्किल थी, क्योंकि कितनों को मारोगे?
लगातार वो घूमता रहेगा, एक को मारोगे उसकी जगह दूसरा आ जाएगा, दूसरे तीसरा, चलता रहेगा कंटिन्यूसली। इसलिए वहां पे एंट्री मुश्किल है। अरे वहां पर जो आर्मी है ना वो करोड़ों में है। किस किस को मारोगे? और ये थोड़ी ना कि एक ही लेयर है, मल्टी लेयर्ड है। एक को मार के आप अगर अंदर आ भी गए फिर मिलेंगे आपको, उसको मार के फिर अंदर आगे फिर मिलेंगे आपको, उसको मार के फिर आगे फिर मिलेंगे आपको। और जितने ज्यादा आप अंदर जाते जाओगे उतने स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट मिलेंगे आपको। तो इसलिए मतलब दिमाग लगा के सजाएंगे आप। और सोचो यही काम नेचर ने 800 लाखों साल पहले कर चुकी है। तो कह रही है ये साइंस जो तुम अब खेल रहे हो ना, ये तो मैं कब की खेल चुकी हूं। और नेचर की ब्यूटीफुल साइंस जो आज के टाइम पर चल रही है वो है ब्रेन। देखो कितना बढ़िया ब्रेन बनाया हुआ, सोच सकते हो आप, समझ सकते हो, चीजों को इमेजिन कर सकते हो। आप इमेजिन करो कि हाँ गोलगप्पे खाने हैं, अभी आपके मुंह में पानी आ जाएगा, सलाइवा रिलीज हो जाएगा। देख रहे हो इमेजिनेशन ब्रेन की। मतलब नेचुरल साइंस जो नेचर ने साइंस बना रखी है उसका सबसे बढ़िया रिजल्ट कौन है? ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो आपको छोटे लगेंगे उसके आगे। थिकनेस ऑफ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो उसको हम बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन भी बोल देते हैं। थिकनेस ऑफ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन इज मोस्टली 75 एंगस्ट्रॉम। 75 75 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 की पावर -10 मीटर। क्योंकि बहुत स्मॉल है ना तो एंगस्ट्रॉम में मेजरमेंट की जाती है। 75 एंगस्ट्रॉम। अब एक चीज देखिए, अब मैं वापस से आ गया मॉडल पे। जब मैंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा, जो ये आप देख रहे हो ना, ये कौन से माइक्रोस्कोप से दिख रहा है? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। आप इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख रहे हो। देखो एक चीज अगर आप सिंपल वे में अगर आप समझने की कोशिश करें, जहां पर डेंसिटी ज्यादा है, डेंसिटी समझते हैं आप लोग, भीड़ भाड़, कितना कॉम्पैक्टली वो पैक किया हुआ है, डेंसिटी ज्यादा होगी तो वहां पर आप उसकी शेडो बनाना चाहोगे तो शेडो डार्क दिखेगी आपको। और जहां पर भीड़ भाड़ नहीं होगा वहां कैसी दिखेगी? लाइट। ये तो आप समझते हैं। तो देखिए अब यही चीज दिख रही है, आउटर कैसी लेयर दिख रही है? डेंस। मिडल कैसी दिख रही है? ट्रांसपेरेंट। और इनर कैसी दिख रही है? डेंसर। मतलब आउटर डेंसर, इनर डेंसर, मिडल ट्रांसपेरेंट। ये सिंगर एंड निकोलसन की ऑब्जर्वेशन है, ये आपको पढ़ी पता होनी चाहिए। आउटर डेंसर, इनर डेंसर, मिडल ट्रांसपेरेंट। तो आप बोलिए आउटर डेंसर, मिडल डेंसर, मिडल ट्रांसपेरेंट। आउटर डेंसर, इनर डेंसर, मिडल ट्रांसपेरेंट। तो सर ये डेंसर जो हमको दिख रही है ये किसकी वजह से दिख रही है? लिपिड्स की वजह से। किसकी वजह से दिख रही है? और जो ट्रांसपेरेंट दिख रही है वो प्रोटीन्स की वजह से बोल सकते हैं। लेकिन मेनली लिपिड्स की ही टेल होती हैं। क्योंकि आपने क्लास 10th में डिटर्जेंट्स वगैरह पढ़े थे तो वहां पढ़ा था कि जो लिपिड्स हैं, जो फैट मॉलिक्यूल्स है हमारे पास, उनका हेड और टेल होती है। टेल हेड कैसी होती है? पोलर, नॉन पोलर? पोलर। और जो टेल होती है वो नॉन पोलर। तो अभी मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाता हूं। देखो ये स्टडी की गई और इस पे फिर हमने डिफरेंट टाइप के मॉडल्स रेडी किए। आप एक अच्छी सी इमेज देखेंगे उसमें आपको पता चलेगा कि ये कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, उससे पहले आप मुझे एक कहानी बताएं। मैं पोस्टमैन हूं। ठीक है, मैं पोस्टमैन हूं। मेरे पास कोई लेटर आया है। मेरे पास कोई लेटर है। मेरा काम है लेटर आपको देना, डिस्ट्रीब्यूट करना। अब मान लो कि हम मेरे पास एक एरिया है, वहां पर टोटल 500 हाउसेज हैं। ठीक है, लेटर मेरे पास आया, कह रहे सर ये लेटर दे के आना है। तो सबसे पहला काम मैं क्या करूंगा? एड्रेस, हाउस नंबर क्या है? हाउस नंबर 120। मैंने पढ़ा हाउस नंबर 120, तो मैं हाउस नंबर 120 पे जाऊंगा। देखिए अब एक बात बताइए, अगर हाउसेज के बाहर नेम प्लेट और हाउस नंबर नहीं लिखे हुए
आपको पता चल जाएगा। आप लेटर दे दोगे, नहीं दे पाएंगे, नहीं दे पाओगे ना। लेटर लेटर के पास क्या है? इंफॉर्मेशन, कोई ना कोई लेटर कैरी क्या करते हैं अपने पास? इंफॉर्मेशन। अब वो इंफॉर्मेशन एक पर्टिकुलर हाउस को मेरे को देनी है, तो उसके लिए क्या चाहिए होगा? सबसे पहले तो सर लेटर होना चाहिए, और आपके पास एक नेम प्लेट या फिर हाउस नंबर जो भी है, जिससे आपको आइडेंटिफाई किया जा सके, जिससे आपको आइडेंटिफाई वो होनी चाहिए। और अगर वो नहीं है तो काम नहीं होगा। करेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, मेरे बिल्कुल पैर में नीचे दर्द हो रहा है, बिल्कुल ठीक है। अब मैंने पेन किलर्स ली, पेन किलर तो यहां से लूंगा, माउथ से एंट्री करेगी, स्टमक में जाएगी, ब्लड में चली जाएगी। अब ब्लड में घूम रही है वो, ब्लड तो पूरी बॉडी में घूमेगा, लेकिन वो दर्द कहाँ ठीक कर देगा आपके? कैसे? क्योंकि पैरों के पास जब भी किसी सेल को पेन होता है ना, तो वो अपने सरफेस पे रिसेप्टर बना देती है। हाँ, मुझे क्या हो रहा है? पेन हो रहा है। क्या हो रहा है? और जो मैंने मेडिसिन भेजी वो पूरी बॉडी में घूमेगी, और वो पेन वाले रिसेप्टर को देख लेगी, हाँ अच्छा तुम्हारे को पेन है, मैं आ गई हूं आपके लिए, और उसकी हेल्प करेगी, और उस पेन को क्या करवाएगी? रिलीफ करेगी। क्योंकि सिर्फ रिसेप्टर वही है ना, पोस्टल एड्रेस वही लिखा हुआ है। ऐसे ये पोस्टल एड्रेस कहां लिखे जाते हैं? देखिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटर साइड कार्बोहाइड्रेट्स की चेन होती है, और वो कार्बोहाइड्रेट्स की जो चेन है वो अपना पोस्टल एड्रेस की तरह काम करती है। ठीक है ना। जैसे कि आपको पता है हमारी बॉडी के अंदर, अगर हम अपनी बॉडी में देखें तो आरबीसीज है, डब्ल्यूबीसीज है। डब्ल्यूबीसी जो है वो हमारी पूरे का पूरा इम्यून सिस्टम क्रिएट करती है ना। उसका काम है कि कोई भी अगर बाहर से फॉरेन एलिमेंट आता है तो उसको क्या कर दिया जाए? मार दिया जाए। फॉरेन एलिमेंट को क्या किया जाए? उसका काम है मारना। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे आर्मी में है, इंडियन आर्मी में, उनके हाथ में गन है, उनका काम क्या है कि कोई भी फॉरेन टेररिस्ट आता है या कोई भी इलीगल है उसको पकड़ लिया जाए, अगर ज्यादा बोलता है तो वहीं पे शूट डाउन कर दिया जाए। यही काम है। वो हमें क्यों नहीं मारते? हमें क्यों नहीं मारते? कैसे पता चलेगा? अब पाकिस्तान से कोई आके खड़ा हो जाए और आप उसको पहचान शक्ल देख के बता दोगे क्या? आइडेंटिटी आइडेंटिटी देखनी पड़ेगी ना, कोई ना कोई आधार कार्ड दिखाओ, राशन कार्ड दिखाओ, कुछ भी आइडेंटिटी या पासपोर्ट चेक किए जाएंगे। और अगर कुछ भी नहीं है तो पूछा जाएगा कहाँ रह रहे हो आप, आपके जो पूरे फैमिली मेंबर्स हैं सबका डाटा निकाला जाएगा कि क्या कर रहे हो। और अगर आपके पास आइडेंटिटी नहीं है, चाहे आप इंडियन भी हो, तो भी पकड़ लिए जाओगे आप कि भाई आइडेंटिटी नहीं है, कोई जानता ही नहीं है इसको, तो कहां से आ गया ये बंदा। तो सेम यही होता है। जो हमारी डब्ल्यूबीसीज है वो भी आर्मी की तरह काम कर रही है। वो भी किसकी तरह काम कर रही है? आर्मी की तरह। करेक्ट। वो हमारी बॉडी को क्यों नहीं हम पहुंचाती? क्यों नहीं हमारी बॉडी के सेल्स को ही मारना शुरू कर देती? क्योंकि वो पहचान लेती है, आइडेंटिफाई कर लेती है, ये तो अपने हैं जी, ये तो अपने हैं। वो कैसे पहचानेगी? आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर एक चमचमाता हुआ फ्लैग लगा हुआ, किस चीज का बना हुआ? कार्बोहाइड्रेट्स का। और वो पहचानती है ये कार्बोहाइड्रेट्स तो हमारे वाले हैं, तो इसको मारना नहीं है। और कई बार जेनेटिक डिसऑर्डर हो जाता है आपको कि वो जीन्स वैसा कार्बोहाइड्रेट वाला फ्लैग नहीं बनाते, और अगर नहीं बनाते तो आपकी डब्ल्यूबीसी ही आपको अटैक करके मारना शुरू कर देगी। डिसऑर्डर का नाम ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। आपकी जो डब्ल्यूबीसी है आपके ही सेल को मारना शुरू कर देंगी, आप जाओगे खत्म। क्योंकि आपके डीएनए में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ चुकी है, वो कार्बोहाइड्रेट का फ्लैग नहीं बन रहा। और अगर वो नहीं बन रहा तो डब्ल्यूबीसी कहेगी यार ये तो फ्लैग ही नहीं बना रही, ये तो बाहर से ही लगती है, पकड़ लो, मार दिया जाएगा। तो कार्बोहाइड्रेट जो बाहर फ्लैग है ना कार्बोहाइड्रेट का, वो होना बहुत जरूरी है। देखिए, जब सिंगर एंड निकोलसन ने मॉडल दिया, मॉडल का नाम था फ्लूइड मोजाइक मॉडल। क्या नाम था? फ्लूइड मोजाइक। मोजाइक मतलब धब्बेदार, दैट इज स्पोर्ट्स है वहां पर। एंड फ्लूइड मतलब फ्लूइडिटी नेचर है, गिवन बाय सिंगर एंड निकोलसन इन 19 इन 19 आउटर लेयर, इनर लेयर, डेंस, मिडल लेयर, आउटर डेंसर, इनर डेंसर, मिडल ट्रांसपेरेंट, आउटर डेंसर
मिडल ट्रांसपेरेंट। तो इसके हिसाब से हमें बनाया गया। आइए तो हम क्या करते हैं, ये देखिए आप एक इमेज देख पा रहे हैं, पोस्टमैन, पोस्टमैन है ना, ये क्या लेके आया है, इंफॉर्मेशन, ये हमारी सेल है, और ये कौन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। डोर इज लाइक अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इसके ऊपर एड्रेस लिखा होगा प्रॉपर, तभी वो वहां पर इंफॉर्मेशन दी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास डिफरेंट टाइप के हार्मोन्स हैं, है ना, देखिए फॉर एग्जाम्पल फीमेल हार्मोन है, ऑक्सीटोसिन है, वेसोप्रेसिन है, करेक्ट। जैसे हम, मैं मेल हूं, अगर मेरे अंदर आप ऑक्सीटोसिन इंजेक्ट भी करते हो तो उसका खास इफेक्ट मेरे ऊपर आने वाला नहीं है, और वही फीमेल में इंजेक्ट कर दो तो उस पर इफेक्ट आ जाएगा उसका। क्यों? क्योंकि उसके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे क्या है, उसके रिसेप्टर्स, मेरे पास उसके रिसेप्टर नहीं है, तो वो काम ही नहीं करेगा। जैसे आपने देखा होगा कई मेडिसिन जो है, फॉर एग्जाम्पल पर्सन ए है, उसमें वो अच्छे से वर्क कर रही है, और पर्सन बी में वही मेडिसिन सेम डिजीज में काम नहीं कर रही, नहीं करती। तो जैसे हमारे इंडियंस में होता है ना ऐसा ही, कि हाँ यार मेरे को भी यही दिक्कत थी, मैंने ये वाली मेडिसिन ली, आप भी ले लो ठीक हो जाओगे। ऐसे नहीं लेनी चाहिए, आप पहले डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करवाइए, क्योंकि डॉक्टर देखेगा आपको किस चीज से एलर्जी है, कौन से आपके मतलब कोई रेजिस्टेंस तो नहीं है कहीं से किसी भी मेडिसिन के लेके लेके, उसके बाद आपको सजेस्ट किया जाएगा कि आपको ये वाली मेडिसिन लेनी है। ये नहीं कि कोई भी खा लो, हम मम्मी ने बोल दिया खा लेते हैं, तो ऐसा काम मत कीजिए। अब देखिए मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाता हूं पहले तो, ये देखिए स्ट्रक्चर दिख रहा है, स्ट्रक्चर दिख रहा है, आप इस स्ट्रक्चर में देखिए लिपिड बाइलेयर है, लिपिड बाइलेयर, पहले इसको देखिए आप, देखो आउटर कैसा था, आउटर डेंसर, वो इनकी वजह से आ रहा था, इनर मिडल, आउटर डेंसर, मिडल ट्रांसपेरेंट है, और इनर डेंसर है। अब देखिए यहां पर हो क्या रहा है, ऐसा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। जो हमारे लिपिड्स हैं, आपको पता है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो किस चीज से बनी हुई है, लाइपो प्रोटीन, लिपिड्स प्लस प्रोटीन, लिपिड्स प्लस, ठीक है। आप एक बार देखिए, थोड़ा ब्रेक लेते हैं बीच में, ठीक है, पानी 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 पी लेते हैं, थोड़ा प्यास लगी। चलो जी, हो गया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 3 हर्ट्ज? 3 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है, 3 हर्ट्ज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 3 हर्ट्ज? 3 ऑसिलेशंस इन वन वन ऑसिलेशन कंप्लीट कीजिए, मेन पोजीशन से पॉजिटिव वे से, मेन पोजीशन नेगेटिव है, नेगेटिव वे से, 3 हर्ट्ज, 3 हर्ट्ज करके दिखाइए, फटाफट करें। 5 हर्ट्ज, दोनों हाथों से करें। 10 हर्ट्ज, 10 हर्ट्ज, जल्दी करें, जो करके दिखाएगा 10 हर्ट्ज 1 सेकंड में 500 रुपए इनाम अभी के भी। हाँ जी, इसने कर दी, इसकी शादी करवा दी जाए इनाम के चक्कर। अब देखिए ध्यान से, इधर खुल गई नींद। हाँ नहीं तो 50 हर्ट्ज हमारे पास करंट इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, वो दिलवाते हैं आपको, वो देखो ना आपने ऐसे करो, वो भाई साहब इतनी तेज तेज करता है, आराम आराम से करता है, स्लो मोशन में तेज होता है, वो फ्रीक्वेंसी आ रही है, दे देते हैं आपको अगर नींद आ रही है तो। देखिए यहां पर क्या हो रहा है, आप देख रहे थे कि हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो किस चीज की बनी हुई है, लिपिड प्लस प्रोटीन्स, ठीक है। तो मैं आपको एक टर्म सिखाऊंगा, आप जब भी इस चीज को देखें ना तो आप उस लाइन को बोलेंगे तो आपको बिल्कुल इजी रहेगा समझने के लिए। आप समझिए, हमारे पास जो लिपिड्स होते हैं ना, उसका एक हेड होता है, क्या होता है, हेड, और एक क्या होती है उसके पास, टेल, ऐसे करके ये टेल है, हेड है एंड टेल प्रेजेंट है, हेड एंड टेल।
अगर आप टेल को देखें तो टेल कैसी है? हाइड्रोफिलिक। हम्म, चला जाता है टेक्निकल एरर। वो तुझे याद ना मेरी आई, मैं तो इंदिरा कॉलोनी से चली आई। हाँ आ गई, वापस आ गई, मैं आ गई। देखिए, हमारे पास हेड है और ये क्या है? टेल। टेल कैसी है? हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक, फिलिक फोबिक, फिलिक है। टेल, हेड हेड, हाँ हेड की बात कर रहे हैं। और टेल कैसी है? हाइड्रोफोबिक। तो टर्म्स देखिए, हाइड्रो मीन्स हाइड्रो वाटर, हाइड्रो मीन्स फोबिक, मीन्स फोबिक, फोबिया डर, मतलब ये पानी से डरती है। और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइड्रोफिलिक? प्यार है। फिलिक मतलब प्यार, लविंग, वाटर लविंग है। ठीक है ना? तो जो इसकी हेड है वो कैसा है? हाइड्रो। और टेल, आप पानी पीते हैं, जैसे हम पानी पी लेते हैं। सर आइए, पानी कैसे पिया जाएगा? हेड से या टेल से? हेड से। तो ये प्यार करता है ना पानी को। तो याद रखना, जो ये हेड है पूरा का पूरा, ये कैसा है? हाइड्रोफिलिक, फिलिक। और नीचे वाला हिस्सा फोबिक। हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक। अब देखिए, हाइड्रोफिलिक है और ये हाइड्रोफोबिक है, तो इसकी अरेंजमेंट कैसे होती है? देखना, एक लिपिड का मॉलिक्यूल ऐसे आ रहा है और एक ऐसे आएगा, फ्लिप किया हुआ। तो लिपिड की बाई लेयर होती है, दो लेयर्स बनाते हैं लिपिड, एक ऐसे और एक ऐसे। मतलब ये हेड, ये टेल, और फिर इधर वाली टेल और ये हेड, ऐसे करके। ये देखो, ये वाली चीज देखो, ये हेड और फिर ये टेल्स आई, और ये आप देख रहे हैं टेल्स, और नीचे क्या है? हेड। और ये हेड की वजह से कैसा दिखता है? हेड की वजह से डेंसर। हेड की वजह से ये वाला पोर्शन कैसा दिखता है? और ये वाला भी कैसा दिखेगा? और ये वाला ट्रांसपेरेंट। ठीक है? तो हमारे पास ज्यादा अमाउंट में क्या देखने को मिलता है? लिपिड। ठीक है? और इस लिपिड बाई लेयर, क्या बोलते हैं? लिपिड का क्या है? बाई लेयर। हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस चीज की बनी हुई है? लिपिड प्लस प्रोटीन की। लिपिड्स की क्या है? बाई लेयर। लिपिड की क्या है? कौन कौन सी? आउटर और इनर। मतलब वहां पे हेड देखने को मिल रहे हैं, और बीच वाले में जो ट्रांसपेरेंट सी लग रही है थोड़ी बहुत, उसमें क्या देखने को मिल रहे हैं? टेल्स देखने को मिल रहे हैं। सर प्रोटीन कहां है? प्रोटीन इसके बीच में इंबेडेड है। मतलब देखिए क्या है, ओशियन है पूरा का पूरा। मान के चलो, एक इमेजिनेशन करो, ब्रेन की सुपर पावर को कंट्रोल करो। एक ओशियन है बहुत बड़ा, किस चीज का बना हुआ है? लिपिड का। किस चीज का बना हुआ है? उसके अंदर जैसे आप देखिए, ओशियन है, उसमें आइसबर्ग तैर रहे हैं। आइसबर्ग उसमें इंबेडेड होते हैं, है ना? वो पूरा का पूरा ओशियन है, उसमें कौन इंबेडेड होता है? आइसबर्ग्स। आपने वीडियोस वगैरह देखी होगी, गए तो नहीं कोई वहां पे? गया कभी? पोल्स वगैरह पे गए हो कभी सर? अच्छा, चलो कभी जाने का मौका मिले तो शादी करवा लो, घूमने जाना, कि चलो आइसबर्ग पे घूम के आते हैं। हाँ, डेस्टिनेशन वेडिंग कर सकते हैं। डेस्टिनेशन वेडिंग का वेन्यू क्या है सर? साउथ पोल। हाँ, वहां पे आपको पेंगुइन्स भी देखने को मिलेंगे, और कहीं यहाँ पे जो रिलेटिव्स हैं वो भी बीच में पेंगुइन्स बन चुके होंगे, कहीं इतनी ठंड है वहां पे। वो पंडित जी वहां पे तो फिर वो मंत्र वगैरह, हवन वगैरह भी नहीं कर पाएंगे। आग जलानी बहुत मुश्किल है वहां तो, ठंडी हवा चल रही है। तो उसके लिए इग्नू बनाना पड़ेगा पहले आपको। हाँ, उसमें रहना पड़ेगा। हाँ, मतलब बर्फ का घर बनाएंगे। देखो,
स्ट्रेंज है ना कि यहां पर आपको कहूँ कि बर्फ के अंदर रहना है तो आपको ठंड लगेगी, लेकिन आप साउथ पोल वगैरह नॉर्थ पोल में जाके देखें, अगर वहां पर पूरा का पूरा बर्फ, कहीं आप एक पूरा का पूरा घर बना लेते हैं उसके अंदर रहोगे तो आपको हीट रहेगा, हीट ट्रैप हो जाती है उसमें। आइस इज द बैड कंडक्टर फॉर इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट ट्रैप कर लेती है। तो एक पूरा का पूरा लिपिड का ओशियन है, और उसके प्रोटीन्स के, जैसे प्रोटीन लाइक आइसबर्ग, उसमें प्रोटीन तैर रहे हैं। पूरा का पूरा ओशियन किस चीज का बना हुआ है? लिपिड्स का। और प्रोटीन उसमें तैर रहे हैं, कह रहे हम तैर रहे हैं। प्रोटीन इम्बेडेड हो सकते हैं उसमें, ऐसे धसे हुए हो सकते हैं, कुछ बाहर हो सकते हैं। देखो आइसबर्ग कैसा होगा, कुछ तो अंदर होगा पानी के, कुछ बाहर होगा, ऐसा ही होगा। तो आओ दिखाते हैं आपको, ये देखिए, ये आप देख रहे हो, ये ब्लू ब्लू, ये सारा जो ये कलर है, ये क्या है? लिपिड। क्या है? और आपको ये देखने को मिल रही है, ये क्या है? ये प्रोटीन्स। ये पूरा का पूरा ओशियन है, और ये क्या है बीच में? प्रोटीन्स। क्या है? प्रोटीन्स। प्रोटीन्स बिहेव लाइक अ आइसबर्ग एंड लिपिड इज बिहेव लाइक अ ओशियंस। नहीं, ऑलरेडी प्रेजेंट है, क्योंकि जब आपकी बॉडी जर्नेट होती है, इम्ब्रियो फॉर्मेशन होता है, तो वो मदर की बॉडी से लिए जाते हैं। उसके बाद वो सारा रॉ मटेरियल तो लाना ही पड़ेगा, तभी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसको अरेंज करके देगा। बिना रॉ मटेरियल के तो कैसा होगा? नहीं होता है। रॉ मटेरियल सारा जो लिपिड बनाने के लिए चाहिए आपको खाने से तो मिलेगा। आप फैट तो लेती हो, फैट का परसेंटेज तो रहता ही है हमारे बैलेंस डाइट में। हाँ। अब देखिए, एक चीज आपको देखने को मिलेगी यहां पर, ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट की चेन। और ये कार्बोहाइड्रेट की चेन सिर्फ और सिर्फ कहां मिलेगी? आउटर लेयर पे। कहां मिलेगी? और ये कार्बोहाइड्रेट की चेन क्या काम करती है? एज अ आइडेंटिफिकेशन फ्लैग, कि मैं हूं। और अगर ये कार्बोहाइड्रेट की चेन नहीं है, तो जो आपका डब्ल्यूबीसी है वो इसको मार देगा, आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा, कर ही नहीं सकता आइडेंटिफाई। कहेगा मेरे को कैसे पता चलेगा, बताएगा ही नहीं। तो आपको ये पता होना चाहिए, जो ये कार्बोहाइड्रेट की चेन है, ये कौन से किस तरफ मिलती है? आउटर, इनर नहीं है। तो इसीलिए आप देखो, इनर की तरफ कोई भी आपको कार्बोहाइड्रेट की चेन मिल रही है? नहीं मिल रही सर। कार्बोहाइड्रेट की चेन अंदर की तरफ कुछ भी नहीं है। हाँ, प्रोटीन इंबेडेड है, कुछ प्रोटीन आउटर सरफेस पे है, कोई अंदर बिल्कुल अच्छे तरह धसे हुए हैं। इंबेडेड प्रोटीन है, बहुत ज्यादा अंदर तक गहराई में गए हुए हैं। कुछ सिर्फ सरफेस पे है। यस, इसी को क्या बोलते हैं? इंटीग्रल प्रोटीन। देखो हमारे पास टू टाइप के प्रोटीन है, ऑन द ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, कि कितनी इजीली उसको निकाला जा सकता है। अच्छा, आप में अगर मैं आपसे पूछूं, मेरे पास दो प्रोटीन है, ये फर्स्ट और ये सेकंड, किसको रिमूव करना इजी है, फर्स्ट या सेकंड? क्यों? ज्यादा इंबेडेड नहीं है, बाहर की ओर है। और ये वाला ज्यादा इंबेडेड है सर, बहुत अंदर तक गया हुआ, इसको रिमूव करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट प्रोसीजर है। तो इसीलिए इसको बोला गया पेरिफेरल प्रोटीन, और इसी बोला गया इंटीग्रल प्रोटीन। एक पेरिफेरल प्रोटीन होते हैं और एक इंटीग्रल प्रोटीन। इंटीग्रल प्रोटीन इंबेडेड इन द लिपिड बाइलेयर। इंटीग्रल प्रोटीन इंबेडेड इन द लिपिड बाइलेयर। तो आपको पता होना चाहिए कि लिपिड की बाइलेयर है। आइए देखते हैं इन्हें। यहां थे लास्ट, पढ़िए। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बिहेव लाइक अ गेट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बिहेव लाइक अ and also receive information from hormone and outer environment and outer। नेक्स्ट, आप समझ गए होंगे इसको। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज केमिकली लाइपोप्रोटीन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज केमिकली किसकी बनी होती है? लिपिड प्लस प्रोटीन। लिपिड प्लस, अगर आप यहां देखें लिपिड्स, अगर लिपिड का कंटेंट इंक्रीज होगा तो क्या चीज इंक्रीज हो जाएगी? सॉलिडिटी। और अगर आप प्रोटीन का कंटेंट इंक्रीज करोगे तो क्या इंक्रीज हो जाएगा? और अगर फ्लूइडिटी बढ़ेगी तो क्या बढ़ जाएगी? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इलास्टिक भी होती है, ऐसे नहीं है कि क्योंकि सॉलिड होगी तो सॉलिड को तोड़ना आसान होता है, थोड़ा इलास्टिक होगा तो उसको आप तोड़ नहीं पाओगे, क्योंकि वो फोर्स को सहन कर लेगा। परमिएबिलिटी इज डिसाइडेड बाय लिपिड्स। हाँ, लिपिड डिसाइड करेंगे, क्योंकि अगर लिपिड ने अपना कंटेंट बढ़ा दिया तो सॉलिड हो जाएगा, और लिपिड ने अपना कंटेंट खत्म कर दिया तो फ्लूइड तो है ही है।
तो लिपिड कंट्रोल करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, इस सब में आपको मेन चीज कौन दिख रही है, प्रोटीन या लिपिड्स? लिपिड्स। प्रोटीन है या लिपिड्स? तो लिपिड्स के रिश्तेदार आ जाए कोई, है ना। एक बात याद रखना, लिपिड और प्रोटीन आपस में एक दूसरे के दुश्मन है, ठीक है ना। अब लिपिड के रिश्तेदार आएंगे, कहेंगे सर हमने एंट्री करनी है, वो जाने देगा? कहेगा हाँ बिल्कुल आ जाओ, कोई दिक्कत ही नहीं है। प्रोटीन्स आए तो जाने देगा? नहीं। तो लिपिड्स जो है, जो जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, उसमें लिपिड का कंटेंट ज्यादा रहता है हमेशा, है ना। लिपिड्स का कंटेंट ज्यादा है, तो उसमें ऐसे मोलिक्यूल जो लिपिड में डिसोल्व हो सकते हैं वो इजीली मूव कर जाते हैं, और जो डिसोल्व नहीं हो सकते उसकी मूवमेंट नहीं होती, उसकी मूवमेंट। और अगर आपने बायोमोलिक्यूल पढ़ा हो तो उसके अंदर लिपिड्स किस में था, मैक्रोमोलिक्यूल या माइक्रोमोलिक्यूल? एसिड सोल्यूबल पूल में था या एसिड इनसोल्यूबल पूल? रिवाइज करिए उसको। देखिए, परमिएबिलिटी इज डिसाइडेड बाय लिपिड्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ एन ग्लाइको। सर आपने तो बोला था ये बनी होती है फोस्फोलिपिड की, सॉरी लिपिड प्लस प्रोटीन की, लाइपोप्रोटीन की बनी होती है, और उसमें भी फोस्फोलिपिड, लिपिड का भी आगे अगर जाएंगे तो फोस्फोलिपिड आ जाएगा। तो सर ये ग्लाइको क्यों? देखो प्रोटीन अकेला नहीं होता, उसके साथ कार्बोहाइड्रेट भी तो लगे होंगे कहीं ना कहीं, तो कार्बोहाइड्रेट के लिए वर्ड कौन सा यूज किया जाता है, ग्लाइको। तो इसलिए क्या टर्म दे दीगी, ग्लाइको प्रोटीन। और लिपिड्स अकेले थोड़ी ना होंगे, कार्बोहाइड्रेट्स भी तो होते हैं साथ में लगे हुए, तो नाम क्या दे दिए, क्या गया, ग्लाइको लिपिड। तो आप लाइपोप्रोटीन बोल रहे हो तो भी बात ठीक है, और अगर थोड़ा डिटेल में जाके ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन भी बोल रहे हो तो बात सेम है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स भी साथ में जुड़े हुए हैं, अकेले नहीं है ना। लिपिड्स अकेला थोड़ी ना मिलेगा, लिपिड्स के साथ और चीजें भी तो जुड़ी हुई हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आर प्रेजेंट ओनली ऑन द वर्क लाइक अ पोस्टल एड्रेस ऑफ द, कौन कौन बिहेव लाइक अ पोस्टल एड्रेस ऑफ द सेल, कार्बोहाइड्रेट्स which is present on outer surface of the plasma membrane. Depending on the membrane, protein can classified as integral, that is intrinsic protein जो अंदर धसे हुए हैं, और दूसरे extrinsic protein। कैसे प्रोटीन? जो बाहर की तरफ है, और एक जो अंदर इंट्रिंसिक अंदर गए हुए हैं, उनको निकालना थोड़ा सा मुश्किल है। तो देखो क्लासिफिकेशन का आपको बेस पता होना चाहिए, ये नहीं कि सर ये क्लासिफाइड ऐसे है, कि कोई भी क्लासिफिकेशन हो रहा है तो उसका बेस क्या है, कि क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, कि कितनी जल्दी आप इसको निकाल पाओगे। ओके, तो आपको ये जरूर पढ़ना है, थोड़ा सा डिटेल है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन ऑफ प्रोटीन। देखो प्रोटीन्स प्रेजेंट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, ठीक है। चलो इसको हम क्या करते हैं, सेकंड पार्ट में कवर कर लेंगे आगे जाके, ठीक है। यहां से नेक्स्ट सेकंड पार्ट में कवर कर लेंगे।